हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का भूगोल ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक के ये सारे प्रश्न हैं जो क्वेश्चन बैंक में ईयर्स के साथ देखेंगे, जिससे कौन सा क्वेश्चन कौन सा साल पूछा गया है। ठीक, हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का प्रश्न को देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकृति संसाधनों का संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन पारित हुआ। यह 2021 ईस्वी में पूछा गया था। 2021 का प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे ही हर क्वेश्चन के बगल में आपको उसका ईयर मिल जाएगा जहाँ पे कब वो पूछा गया था, यानी कि ये क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, 2021 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा फिर की कन्वेंशन। ठीक, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। ये 2020 में पूछा गया था। ठीक, पहला हुआ था जोहान्सबर्ग में, दूसरा नहीं, पहला रियो डी जेनेरियो में, दूसरा न्यूयॉर्क में, तीसरा जोहान्सबर्ग में। ठीक, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ये 2019 में पूछा गया था कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। वही प्रश्न को पूछा गया है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। वही प्रश्न को 2014-2019 में पूछा गया है। ठीक, कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। तो यह पुनः पूर्ति योग्य बोल। ठीक, यहाँ यदि यहाँ नवीकरणीय रहता तो वो भी हो जाता, एक पुनः पूर्ति योग्य। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये 2018 में पूछा गया था कि विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ये 2022 में पूछा गया था। फर्स्ट और सेकंड दोनों पाली में पूछा गया था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 का फर्स्ट और सेकंड दोनों पाली में पूछा गया था। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और न्यूयॉर्क में हुआ था सेकंड, और थर्ड हुआ था जोहान्सबर्ग में थर्ड। ठीक, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, जल, पवन, विद्युत ऊर्जा सब क्या है, नवीकरणीय है। लेकिन जीवाश्म अनवीकरणीय है। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अनवीकरणीय, खत्म हो जाएगा। ये 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो कोयला नवीकरणीय नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा नहीं खत्म होगा। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा। ये 2023 में पूछा गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि प्रचलित है। ये 2021 में पूछा गया था कि सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है। तो उत्तराखंड में जो सीढ़ीनुमा खेती की जाती है उसी को सोपानी कृषि कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2012 में, 22 में, 21 में, 22 में लगातार पूछा गया। देखिए, 20, 21, 22 लगातार पूछा गया है। तो 20 साल पूछ करके 2025 में पूछ सकता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ये 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है, रेगुड़ मिट्टी। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 2011, 13, 17, 19, 4 साल पूछा गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम एंड्रीन है, ऑप्शन सी। ठीक, ये 2018 में पूछा गया था प्रश्न। अगला है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो मरुस्थल यानी बालू। बालू कहाँ पाया जाता है। तो राजस्थान में, जहाँ धूप होगा बालू है। तो राजस्थान में ना बालू है। बालू कहाँ पाया जाए, राजस्थान में। ये 2016, 17, 22 में पूछा गया था। ठीक, 3 साल। अगला प्रश्न है, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है। तो पुरानी आपको पता होगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक, तो ये बांगर हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। तो हीराकुंड बांध हो जाएगा सबसे लंबा बांध, ये 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो ये गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है, ऑप्शन सी। ये 2021 में प्रश्न पूछा गया था। अगला है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो जल किस कलर का होता है, नीला कलर का।
तो वृहद छेद में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला जनाया देता है सौरमंडल से। ठीक, ये 2014, 19 का फर्स्ट और सेकंड दोनों में पूछा गया था। ठीक, अगला है देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये 2019 और 22 में पूछा गया था। ठीक, 2019 और 22 में पूछा गया था। देखिए 19 में पूछा गया, 20 में नहीं पूछा, 21 में भी नहीं पूछा, लेकिन 22 में पूछा। तो 23 में नहीं पूछा, 24 में भी नहीं पूछा, यानी 25 में पूछ सकता है। इसलिए इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको प्रश्न को। ये हो जाएगा मासिम राम संधि। ठीक, अगला प्रश्न है प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% याद रखिएगा। 75% हमेशा निहित होती है प्राणियों के शरीर में, कोई भी जीव हो। ठीक, ये 2018 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जिन राज्यों से संबंधित होगा जहाँ जहाँ नर्मदा नदी गुजरती है, तो गुजरात से जाता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। ठीक, तो ये 2018 में पूछा गया था प्रश्न कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। थोड़ा बहुत राजस्थान में हो जाता है। ठीक, अगला है देश के बांधों का भारत का मंदिर किसने कहा था? ये 2014, 16 और 22 में पूछा गया था। ठीक, कि देश के बांधों का मंदिर किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है देश के बांधों को भारत का मंदिर। ठीक, अगला हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है महानदी पे। ठीक, 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, भारत के सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है। ये मानव द्वारा निर्मित किया गया सबसे बड़ा जलाशय है, 2022 में पूछा गया था। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। ठीक, अगला प्रश्न है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रीकरण बढ़ा है? बिहार में संकेंद्रीकरण आर्सेनिक की बढ़ा है। ठीक, अति जल दोहन से 2022 में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे बना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल सतलज नदी पे बना है। इसको याद करने का ट्रिक है, देखिए भाखड़ा नागल। तो भाखड़ा कौन करते हैं? भाखड़ा कौन करते हैं? सरदार जी, सतलज नदी पे, सरदार जी सतलज नदी पे। ठीक, याद रखिएगा। अगला है भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? ये 2022 में पूछा था, 23 में पूछा है, हीराकुंड बांध। ठीक, अगला नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और पहले भी पूछा गया था, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। ठीक, अगला है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? ये भी 2023 का प्रश्न है। तो सितंबर 1987 में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जानते हैं आपको नहीं याद रहेगा। प्रथम जल नीति कब लागू हुई थी? सितंबर 1987 में। अगला प्रश्न है कृष्णा सागर बांध किस नदी पे बना है? तो कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पे बना है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक, इस वीडियो में हम लोग केवल 30 क्वेश्चन ही देखते हैं। अगले पार्ट 2 में हम लोग 31 क्वेश्चन से 30 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। ठीक, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।